नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम ये बताना जा रहे हैं आपको कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार कनौजिया, जिनके पास ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय का प्रभार था, उन्होंने अपना इस्तीफा अ, स- 25 तारीख का ये लेटर है, 25 तारीख का है, लेकिन ये 27 तारीख को वहाँ पे मतलब संभागीय उपायुक्त जो है अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग जबलपुर को सौंप दिया है। हालांकि अभी तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन ये बड़ा जो इस्तीफा है बड़ा चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है कि पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा प्राचार्य ईएमआरएस महगमा पनागर जबलपुर के अपने दायित्व के अतिरिक्त शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय का अतिरिक्त दायित्व वित्तीय प्रभार सौंपा गया है। 6 जनवरी 2025 को ई मेल के द्वारा ज्ञात हुआ है कि इस विद्यालय में नेस्ट के द्वारा पदस्थ प्राचार्य श्रीमती अदिति फागना द्वारा प्राचार्य के पद से इस्तीफा दे दिया गया है एवं नेस्ट द्वारा, नेस्ट मतलब राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, एवं नेस्ट द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। मतलब जो अदिति फागना मैडम है वहाँ की, उनका जो इस्तीफा है स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान में सीबीएसई द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के प्रायोगिक कार्य संचालित है। तत्पश्चात सैद्धांतिक परीक्षाएं एवं लोकल परीक्षाएं संचालित होंगी। ऐसी स्थिति में छात्रों को परीक्षा केंद्र तक लाना एवं ले जाने की व्यवस्था संस्था में ही पूर्णकालिक रहकर संचालित करना होगा, ताकि बोर्ड परीक्षा परिणाम प्रभावित न हो। ऐसी स्थिति में विद्यालय से 25 किलोमीटर दूर ज्ञानोदय विद्यालय के वित्तीय दायित्वों के निर्वहन में समस्या आएगी। अतः ऐसी स्थिति में मुझे ज्ञानोदय विद्यालय के वित्तीय दायित्व से मुक्त करने की कृपा करें। प्राचार्य राजकुमार कनौजिया, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गुरुकुलम महगमा जबलपुर। तो अब सवाल उठता है यहाँ पे कि जो राजकुमार कनौजिया जी हैं, प्राचार्य हैं एकलव्य विद्यालय के, अभी थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एकलव्य विद्यालय में रेगुलर टीचर जब नेक्स्ट द्वारा पदस्थ कर दिए गए, तो जो यहाँ के पहले प्राचार्य मतलब प्राचार्य का दायित्व निभा रहे थे, ये लोग कोर्ट चले गए, क्योंकि इनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई थी कि जब इनको यहाँ पे इस एकलव्य विद्यालय में रखा गया था, तो तकरीबन 2 साल का इनको ये बता के मतलब यहाँ पे पोस्टिंग दी गई थी कि भाई 2 साल तक आपको करना है। इनके 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे और अचानक नेक्स्ट द्वारा जो रेगुलर टीचर और प्राचार्यों की नियुक्ति कर दी गई, उससे इनके इनके पास भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो इन्होंने कोर्ट से गए, कोर्ट से स्टे मिल गया। तो अब एकलव्य विद्यालय जो अधिकतर मध्य प्रदेश के हैं, वहाँ पर दो दो प्राचार्य, दो दो टीचरें, दो दो मतलब ऑफिस का स्टाफ वहाँ पर मौजूद है। अब बात आती है कि राजकुमार कनौजिया जी एकलव्य विद्यालय के भी प्राचार्य हैं और इनको एक अतिरिक्त प्रभार जो है ज्ञानोदय, ये अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं का विद्यालय है ज्ञानोदय। पहले इसको अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम मतलब ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय कर दिया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक दिलचस्प जो चीज़ मतलब इस्तीफे में लिखी गई है। अब ये इस्तीफा देने का कारण क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो मेन पॉइंट है उस पे हम आते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि इस लेटर में लिखा है कि जो स्कूल से मतलब इनके जो एकलव्य विद्यालय से ज्ञानोदय की दूरी है 25 किलोमीटर बताई जा रही है। किनके द्वारा? प्राचार्य राजकुमार कनौजिया द्वारा। जो कि आज मैं आपको बता दूं कि हमने एकलव्य विद्यालय से ज्ञानोदय की जब दूरी तय करी, हमने अपना गाड़ी का जो मीटर था उसको ज़ीरो कर दिया और वहाँ से लेके हम जब ज्ञानोदय तक गए तो 9.9 किलोमीटर में, यानी कि अगर हम उसको राउंड फिगर में ले लें तो 10 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन इस पत्र में इस्तीफा जो उन्होंने सौंपा है अपने अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को, उसमें 25 किलोमीटर की दूरी बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि जो यहाँ पर एकलव्य विद्यालय में जो परीक्षाएं वगैरह संचालित की जाएगी, तो वहाँ पे पूर्णकालिक
ही रहकर मतलब परीक्षाओं को संचालित करना होगा। और ऐसी स्थिति में मतलब वो कार्य नहीं कर पाएंगे ज्ञानोदय में रह के, क्योंकि ज्ञानोदय की दूरी एकलव्य विद्यालय से 25 किलोमीटर है। तो आज हमने इसी को दूरी को मतलब नापने की कोशिश करी और हमने एकलव्य विद्यालय से अपनी गाड़ी का जो मीटर था उसको ज़ीरो किया, और वहाँ से जब हम चले तो हमको नज़ारा कुछ और ही देखने मिला। हमने जब एकलव्य विद्यालय से गाड़ी स्टार्ट करी और कंटिन्यू मतलब वहाँ से निकले, फिर इमलिया पहुँचे, इमलिया से फिर आपका महाराजपुर चौक आया, महाराजपुर से महाराजपुर, फिर सुहागी, फिर उसके बाद से हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं, वहाँ से रिछाई मोड़ पड़ता है, रिछाई मोड़ से अंदर से होते हुए हम मड़ई होते, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है। तो यहाँ से मतलब हम निकले हैं और रास्ता बहुत अच्छा है, 4 व्हीलर भी आसानी से जाती है और सभी लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और जब यहाँ से हम सीधे मतलब बीकल होते हुए, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बीकल है, वहाँ से होते हुए हम जब सीधे वहाँ पर निकले मतलब इनके ज्ञानोदय विद्यालय पर, और वहाँ जब खड़े होके हमने अपने गाड़ी का स्पीडोमीटर जब चेक किया तो उसमें पता चला कि ये 9.9 किलोमीटर की यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी है, और इस पत्र में बताया जा रहा 25 किलोमीटर। आखिर ऐसा क्यों? ये एकलव्य विद्यालय है और एकलव्य विद्यालय से अभी जैसे ये देखेंगे आपने मीटर जो है इसका गाड़ी का ज़ीरो कर दिया है, और ज़ीरो करने के बाद अब हम चलेंगे ज्ञानोदय विद्यालय और इसकी दूरी देखेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम एकलव्य विद्यालय जो मैगावा पनागर का था वहाँ से निकले हैं। हमने अपना मीटर भी बताया कि हमने मीटर को ज़ीरो कर लिया था। अभी ये इमलिया है, इमलिया कम से कम 2.5 किलोमीटर हमको पड़ा यहाँ पर। और अब यहाँ से हम मतलब ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय जो रांझी का है, शारदा नगर का, वहाँ पर निकल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये महाराजपुर का ये जो चौक है, अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। महाराजपुर का जो चौक है ये आप देखिए आगे, तो ये महाराजपुर का चौक पे आए हुए हैं और अभी करीबन हम 3 किलोमीटर पहुंचे हैं यहाँ पर। तो ये चौक है। तो अभी हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थिति वाले लेटर में जो प्राचार्य साहब ने लिखा है कि 25 किलोमीटर की दूरी है, तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 25, ये जैसे ये देख रहे हैं चौक है ये, तो 25 किलोमीटर की दूरी है कि नहीं है, हम आज उसी को नाप रहे हैं। तो अभी जैसे मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ यहाँ से, आपको बताया कि हमको ज्ञानोदय विद्यालय जाना है रांझी वाले। तो हम वाकई में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एकलव्य विद्यालय से ज्ञानोदय की दूरी क्या वाकई में ही 25 किलोमीटर है। तो हम यहाँ से सीधे सीधे मतलब चल रहे हैं और अभी हम 3 किलोमीटर ही पहुंचे हैं। अभी यहाँ आगे महाराजपुर आ जाएगा, तो महाराजपुर से फिर हम मतलब रिछाई रोड पकड़ेंगे और रिछाई के पास सीधे मड़ई पकड़ेंगे और सीधे हम ज्ञानोदय पहुंच जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं आगे और आपको बताते हैं। तो ये जो ये हम ये रिछाई वाला रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया है, हम इस पे चल रहे हैं। और ये यहाँ अभी हम हमारा मीटर देखेंगे आप, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी हम मतलब रिछाई में हैं और रिछाई की दूरी जो है एकलव्य विद्यालय से 5 किलोमीटर है। अभी हम ये रिछाई एरिया है और अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे और अभी आपको बताएंगे कि एक ज्ञानोदय विद्यालय कितनी दूरी पर पड़ेगा। मैं ये बीकल फैक्ट्री वाला एरिया है, यहाँ से मतलब गुज़र रहा हूँ और अभी तक हम कुल 9 किलोमीटर चलकर आए हैं एकलव्य आवासीय विद्यालय पनागर से। और अभी एक मोड़ आएगा, यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद यहाँ से भी देखिएगा कि मैं यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ। ये लेफ़्ट टर्न लिया। अब यहाँ से हम मतलब आवासीय विद्यालय के लिए निकलेंगे, ज्ञानोदय के लिए। तो हमको एक्चुअल में देखना ये था कि एकलव्य और एक्चुअल में हमको ये देखना था कि एकलव्य विद्यालय जो मैगावा पनागर का है वहाँ से ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की दूरी कितनी है। जैसा कि प्राचार्य महोदय ने अपने इस्तीमे में कारण बताया है कि उनके विद्यालय एकलव्य से उसकी दूरी जो ज्ञानोदय की दूरी है वो तकरीबन 25 किलोमीटर है। तो आज हम वही 25 किलोमीटर की दूरी नाप रहे हैं। क्या वाकई में ये 25 किलोमीटर की दूरी है या फिर एक महज अंदाज़ा लगाया गया था। और अंदाज़ा भी लगाया गया तो मैंने आपको बार बार बताया कि ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है, या तो फिर इनको किलोमीटर और मीटर में फ़र्क नज़र नहीं आता है कि कितना होगा। तो देखिए अब ये
हम पहुंच गए हैं लगभग, यहाँ से हम मतलब लगभग ही व्हीकल से अभी हम आ गए हैं और देखेंगे कि यहाँ पर ही कुछ ही दूरी पर अभी आपको दिखेगा ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय। तो आज हम 25 किलोमीटर की दूरी नाप रहे हैं और हमने लगभग ये दूरी कुछ ही किलोमीटर में तय कर ली और ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये है ज्ञानोदय। तो आप देख सकते हैं ये है ज्ञानोदय, ये विद्यालय। और मैं आपको मीटर की पोजीशन बताता हूँ। तकरीबन मतलब मीटर की अगर हम बात की करें तो हमारा मीटर ये बता रहा है, आपको देखिए 9.99 किलोमीटर, मतलब हम 10 किलोमीटर की दूरी मान लें। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी हम एकलव्य विद्यालय महगमा का जो पनागर का महगमा पनागर है वहाँ से निकले थे। वहाँ से तकरीबन यहाँ की दूरी जो हमने तय करी है वो 9.9 किलोमीटर, यानी कि हम उसको 10 किलोमीटर भी मान लेते हैं। तो ये जो ज्ञानोदय है, ये ज्ञानोदय विद्यालय, इसी की विद्यालय की बात कर रहा हूँ जहाँ पे राजकुमार कनौजिया जी जो है वो प्राचार्य थे, जो उन्होंने इस्तीफा भेजा है अपने वरिष्ठ अधिकारी को। उसमें ये बताया है कि 25 किलोमीटर की दूरी, और आज हमने वहाँ की ये दूरी तय करी महज ही 10 किलोमीटर की है। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम ये प्राचार्य, मतलब शिक्षक हैं ये शिक्षक मतलब अधिकारियों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम था कि इसकी दूरी कितनी है एकलव्य विद्यालय से और ये ज्ञानोदय की। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये सब जो लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कोई ऐसी जांच होगी या ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा जिस पे कहीं ना कहीं उन पे गाज गिरने वाली होगी, तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। और इस्तीफे की पेशकश करने के बाद उन्होंने जो इस्तीफे में बताया है कि जहाँ पर वो अभी दो उनको, मैं पहली चीज़ तो ये बता दूं कि राजकुमार कनौजी जी के पास दो विद्यालय का प्रभार है। एक तो वो एकलव्य आवासीय विद्यालय महगमा में भी प्राचार्य हैं, और ये ज्ञानोदय का उनको प्रभार दिया गया था। लेकिन यहाँ पे न जाने क्या कारण ऐसा आया है, वो हम आगे बताएंगे कि उन्होंने यहाँ से इस्तीफा देने की मतलब सोच ली है और इस्तीफा दे भी दिया है। लेकिन अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन वो इस्तीफा हमको मिल गया है। हम स्क्रीन पे दिखाएंगे आपको कि उसमें उन्होंने क्या लिखा था। जब हमने वो इस्तीफा पढ़ा, उसमें इस्तीफे में साफ लिखा था कि वहाँ एकलव्य विद्यालय में परीक्षाओं का दौर है। वहाँ की जो प्राचार्य हैं अदिति फागना, उन्होंने मतलब इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है, और अभी सीबीएसई के एग्जाम शुरू होने वाले हैं फरवरी से। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में, परीक्षाओं में अव्यवस्था उत्पन्न ना हो और या व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसके लिए वे कनौजिया जी ने यहाँ से मतलब इस्तीफा देने की बात मतलब शासन को लिख दिया है। लेकिन जो इस्तीफे में का एक कारण बताया जा रहा है कि उसकी दूरी, हम महज इसी दूरी को नापने आए थे यहाँ पे कि 25 किलोमीटर की दूरी है कि नहीं है। तो महज 9.9 किलोमीटर, या उसको हम 10 किलोमीटर भी मान लेते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी है एकलव्य विद्यालय से आवासीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की। तो ये किस तरीके का मतलब बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर। अब सवाल उठता है, जब हम अधिकारियों से बात करी जिले के, तो उनका कहना था कि न जाने इन लोगों का मतलब गुरुकुलम से ऐसा क्या मोह है कि वो गुरुकुलम छोड़ना ही नहीं चाहते। जो कि नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय जो आदिवासी छात्र शिक्षा समिति है, उन्होंने रेगुलर स्टाफ की स्थापना भी, पदस्थापना भी कर दी गई है, और पदस्थापना करने के बाद इनको कायदे से वहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ये लोग वहाँ से टस से मस होने का नाम भी नहीं ले रहे। तो खैर ये विभागीय बात है। थोड़ी सी समस्या ये भी है कि जो नया स्टाफ आया है वो अभी आ, इस विभाग के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, और ये इतना बड़ा विद्यालय है और इतना बड़ा कार्य है, इसको चलाना इतना आसान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक सीनियर व्यक्ति होना चाहिए, और कनौजी जी से, जो राजकुमार कनौजी है, उनसे सीनियर व्यक्ति तो शायद कोई मिलेगा नहीं। इसलिए मध्य प्रदेश जो अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग है, उन्होंने इसकी दायित्व मतलब कनौजी जी को सौंपी है। और जब ये स्टाफ आने के बाद, जब वहाँ पर जब इनको भी जाने का था, तो लेकिन इन्होंने कोर्ट से, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से स्टे ले आया, और स्टे के बाद अब वहाँ पर दो दो प्राचार्य हैं, और ये लगातार मतलब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वित्तीय प्रभार जो अभी है, तो वो जो रेगुलर स्टाफ जो आया था नेक्स्ट का, उनके पास वित्तीय प्रभार नहीं है। वित्तीय प्रभार जो सारा है वो राजकुमार कनौजे जी के पास है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे में मतलब जब वहाँ पर इनको ज्ञानोदय का चार्ज दिया गया प्राचार्य का, तो न जाने वहाँ पे ज्ञानोदय में ऐसी कौन सी बात हो गई कि वहाँ से इनको
छोड़ना पड़ रहा है। अब सवाल तो कई हैं, हम आगे इसको बताएंगे दूसरे एपिसोड में जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम छोटा सा ही इसको यहाँ पे क्लू दे दें कि वहाँ पर एक छोटी सी जानकारी मांगी गई थी ज्ञानोदय से कि वहाँ पर एक किसी लिपिक का पद है, महिला है, उन्होंने मतलब एक दूसरी मतलब एक महिला टीचर थी, उसको बाद में फिर जब रेगुलर आ जाती तो उसको हटा के वहाँ पर उस महिला टीचर को मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिया जाता है। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पद है वो शासन द्वारा वहाँ पर ज्ञानोदय में स्वीकृत नहीं है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का स्वीकृत नहीं था, तो इन्होंने आउटसोर्सेस में तकरीबन 17 लोगों का स्टाफ बताया जा रहा था, जिसमें से रसोइया जो थे, तो रसोइया जो थे उनकी मतलब वहाँ पे मतलब ज्ञानोदय में रसोइया का पद खाली था जो आउटसोर्सेस से रखना था। तो उसमें से एक रसोइये की इन्होंने मतलब कमी कर दी, मतलब एक रसोइया कम कर दिया, और उस एक रसोइये के स्थान पर इस महिला टीचर को कंप्यूटर ऑपरेटर बना के रख दिया। जब मामला सामने आया तो इसकी सारी जवाबदारी, अभी इसका आदेश भी आ गया। इस आदेश में मतलब सीधे सीधे प्रिंसिपलों से इसकी वसूली के आदेश जारी हो गए हैं जब ये जांच में आया। तो ये जब घटनाक्रम ये सब चल रहा था, इसी के लोग सूत्र बताते हैं कि डर की वजह से या जो भी होगा कि कनौजिया जी ये नहीं चाहते कि फालतू की चीज़ें उनके ऊपर आएँ और सारी, तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी गई है। लेकिन इस्तीफा भी देते समय उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि हम जो 25 किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं, अगर कोई समझदार अधिकारी समझदारी दिखाएगा और वहाँ से उसकी दूरी नापेगा तो उसको हकीकत पता चलेगी कि वाकई में वो 25 किलोमीटर की दूरी कितनी होती है। 1000 वर्ग मीटर में 1 किलोमीटर होता है, और वहाँ से 10 किलोमीटर का रास्ता है, मतलब कि 10,000 वर्ग मीटर का। और मैं अभी आपको बता दूं कि मैं जिस स्थान पर हूँ यहाँ से पनागर की दूरी, मतलब जो महगवा के क्लब की दूरी है, वो 21 किलोमीटर है। मतलब ग्वारी घाट की बात कर रहा हूँ। ग्वारी घाट से ये जो एकलव्य विद्यालय है उसकी दूरी 21 किलोमीटर है, एक साइड एक तरफ की। और एकलव्य विद्यालय जो है महगवा पनागर का, उसकी ज्ञानोदय राजी शारदा नगर की जो दूरी है वो महज 10 किलोमीटर है। अब आप सोचिए कि ये जो पत्र है, ये पत्र को अभी अधिकारियों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और इस पर नज़र उठाई कि नहीं उठाई। जब ये पत्र हमारे पास आया तो हमने जब इस पत्र को बारीकी से जब पढ़ा तो सबसे पहले हमारी निगाह यहीं पे गई कि आखिर इस विद्यालय से जो 25 किलोमीटर की दूर ज्ञानोदय विद्यालय के वित्तीय दायित्वों के निर्वहन में समस्या आएगी, ऐसा मतलब प्राचार्य जो एकलव्य के और ज्ञानोदय के प्रभारी प्राचार्य है राजकुमार कनौजिया कह रहे हैं। तो अगर इसकी जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। अब मैं बात करता हूँ एकलव्य विद्यालय की जो अदिति फागना मैडम है, जो प्राचार्य हैं, जो रेगुलर स्टाफ के नेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे उनकी नियुक्ति हुई थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये 16 जनवरी 2025 को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो पनागर महगवा का है, वहाँ पर ईमेल के द्वारा नेक्स्ट ने सूचित भी कर दिया गया है। अभी लोगों को बड़ा ये लग रहा था, जब हमने बीच में अभी खबर 2-3 दिन पहले चलाई तो लोग कमेंट्स लिख रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, सही नहीं है। लेकिन इस पत्र के माध्यम से आपको यकीन हो जाएगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये हो सकता है कि ये 30 तारीख या 31 तारीख का महीना है, इनको तब तक का रहना है, और शायद 1 फरवरी से शायद मैडम रिलीव हो जाएं और चली जाएं। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें थी हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक मतलब ज्ञान के मतलब विधिवेक्ता होते, ज्ञान के प्रवक्ता होते हैं या फिर ज्ञान के सागर होते हैं। अगर वो इतनी छोटी छोटी गलतियां, अगर अब ये बोलेंगे कि भाई वो बाय मिस्टेक हो गया, तो बाय मिस्टेक हो भी नहीं सकता है, क्योंकि साइन जो इसमें है करने के पहले उन्होंने पढ़ा भी होगा इस पत्र को। लेकिन उनको थोड़ा सा समझना चाहिए था कि ये 25 किलोमीटर में और 10 किलोमीटर में कितना अंतर होता है, या तो खुद ही गाड़ी से जाके वहाँ पे एक बार चेक कर लेते अपने मीटर को। क्योंकि हमको भी जब ये पत्र पढ़ा तो हमने कहा डायरेक्टली मतलब इस चीज़ को मतलब बोलना बेकार लगेगा, तो हम खुद ही मतलब एकलव्य से अपने वाहन को 0 मीटर पे लेके आए, और वहाँ से जब निकले और सीधे ज्ञानोदय पहुँचे तो मात्र 10 किलोमीटर की वो दूरी थी जो इस पत्र में 25 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो ये छोटी सी मतलब जानकारी थी, शायद अधिकारी जब इसको देखेंगे और सुनेंगे और पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि अधिकारियों को भी किस तरीके से गोलमोल जवाब दे के इस्तीफा दे दिया जाता है। क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब आने वाले उसमें बताएंगे,
तो ये छोटा सा जो जानकारी थी छोटी सी, हमको वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये क्या होता है कि ये जानकारियाँ ऐसे हासिल नहीं हो पाती, आ नहीं पाती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब वो बतानी भी ज़रूरी हो जाती, क्योंकि ये शासकीय सेवक हैं, और इनको मतलब अपने अधिकारियों से जब ये कोई पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके की जानकारी देनी चाहिए, थोड़ा सा समझ परख लेना चाहिए कि वाकई में उसमें लिखा है तो वो सही है कि नहीं है। कल के दिन किसी अधिकारी ने अगर इसकी जांच कर ली, इस पत्र के माध्यम से अगर वो दूरी नाप ली, तो कितना बड़ा बवाल मचेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई। आपको कैसी लगी कमेंट्स और शेयर करके बताइएगा। हम आगे ही इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये जानकारी पहुंचाना हमारा दायित्व है, क्योंकि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तब आगे भी हम आपसे ऐसी तरीके की जानकारी लेके बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सेवा जोहार, जय हिंद, जय भारत।